से दीजिए प्रिंसी अपना बोर्ड को अपना परिचय दीजिए। ये सर मेरा नाम प्रिंसी तंबोली है और मैंने अपनी शिक्षा सर ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया है। उसके पश्चात मैं अभी एमकॉम के फाइनल ईयर में हूँ और प्रशिक्षु पटवारी के तौर पर अभी ट्रेनिंग चल रही है, मतलब ख़त्म हो गई है, नियुक्ति होनी बाकी है। अभी आप काम कर रही हैं प्रशिक्षु पटवारी के रूप में? सर काम नहीं कर रहे हैं सर, ट्रेनिंग हो गया, एग्ज़ाम भी हो गया है, अब पोस्टिंग। अच्छा, आप कवर्धा की हैं? यस सर। अच्छा, कवर्धा की हैं आप और आपका इंटरव्यू है 16 सितंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने बीकॉम किया है 2017 में? यस सर। और एमकॉम अभी आप कर रही हैं, तो ये गैप हो गया क्या बीच में? सर 1 साल मैंने पीजीडीसीए किया था सर। अच्छा, उसको लेकिन लिखा नहीं आपने पीजीडीसीए को इसमें? यस सर। एक गैप है ना एकदम, है ना। और आपने 12th में लिखा है प्रावीण्य सूची 9वां स्थान। जी सर। तो क्या कॉमर्स को आप आगे ले जाके कैरियर के रूप में नहीं देखना चाहते थे? सर मैंने मतलब सीए किया था सर, CA? 12th के बाद। यस तो सर, आप और तो सीए के साथ सीए की तैयारी कर रही थी? यस सर, सीए की तैयारी कर रही थी 12th के बाद और वो क्लियर नहीं हुआ सर। तो और पहले से ही था कि पीएससी में आना है। तो आपने फिर सीए उसके भी बाद करने की तैयारी की, आपने पीजीडीसीए भी किया हुआ है, आप सिविल सेवा में आना चाहती हैं। हम क्या सोचे, आपका क्या लक्ष्य है? सर लक्ष्य मेरा अल्टीमेटली यही था, पीएससी ही था। प्रिंसी, है ना? यस और आपका जिला है कवर्धा। जी सर। पिताजी की पृष्ठभूमि क्या है आपके? गुलजारी लाल जी हैं? यस सर, वो जनसंपर्क विभाग में सर असिस्टेंट ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत है। अभी भी कार्य करते हैं? यस सर। अच्छा, चलिए, ये जो कवर्धा है, कवर्धा जो आपका आपने पद का नाम लिखा है 2019 के सभी पद, फॉर्म Yes, भरते समय गलती हो गई, ये कुछ थोड़ा और सुधार दीजिएगा। दीजिएगा। यस सर। अन्य पिछड़ा वर्ग में आपने टिक किया है, लेकिन यहाँ पे बताना हाँ है सर, जाति, बरई जाति। वर्ग बताना है आपको, जाति बताना है। स्पष्ट फॉर्म को सुधारना है सभी Yes, में यहाँ sir. पर। और ये एम काम अभी आप कर रही हैं, साथ में आप पटवारी प्रशिक्षण भी ले रही हैं, यस सर। तो दोनों एक साथ कैसे हो रहा है? नहीं कर सकते ना एक साथ, तो आप पटवारी के प्रशिक्षण भी ले रही हैं और एमकॉम में अध्ययनरत भी लिख रही हैं आप। सर प्राइवेट M.Com प्राइवेट कर रही है। हाँ सर, दोनों साल प्राइवेट था। बीकॉम भी प्राइवेट है? नो सर, बीकॉम नहीं, बीकॉम 2 साल प्राइवेट था और 1 साल रेगुलर। मुझे बस इतना बताइए, कवर्धा का जो नामकरण पड़ा है यस सर। अब कबीर धाम के नाम से हम, जी है ना, तो कबीर के बारे में मुझे बताइए, कुछ 1-2 दोहे बता दीजिए कबीर साहब के जी जो सर। आपको बहुत पसंद हो, यस ये सर। बताइए। सर संत कबीरदास जी एक भक्तिकालीन साहित्यकार रहे हैं, निर्गुण भक्ति धारा के कवि। उन्होंने मुख्यतः वो कवि थे क्या? साहित्यकार हैं, कवि हैं, साहित्यकार थे क्या? कि संत हैं, क्या बोला? सर संत है, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से ऐसी रचनाएं लिखी है कि क्या उन्हें साहित्यकार कह सकते हैं? उन्होंने कौन सी Yes, रचना sir, लिखी कह है? सकते हैं उन- सर। उन्होंने जो रचनाएं लिखी है सर, उनके शिष्य धर्मदास जी थे, उन्होंने उन सभी का संकलन किया बीजक के रूप में। एक आध सुना दीजिए कोई कबीरदास जी की सबसे अच्छी जो आपको दोहा लगता हो। यस सर। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। वेरी गुड। प्रशासन में क्यों आना चाहती हैं आप? सर प्रशासन में आने का मेरा ये उद्देश्य है सर, एक तो कैरियर है, साथ ही साथ सर प्रतिष्ठा भी है, समाज में एक सम्मानीय पद है, बस इसीलिए। तो प्रिंसी, अभी तो आपकी उम्र बहुत कम है, पृष्ठभूमि है। यूपीएससी दे देना चाहिए था आपको। जनसंपर्क में पिताजी काम करते सर मुझे पर्सनली ये लगता है कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ शायद अच्छा, यूपीएससी के लिए आपने जज कर भी लिया, अभी परीक्षा दी भी नहीं होगी। सर मैंने कॉम्पिटेंट मतलब अच्छा। पढ़ने के हिसाब से अच्छा, कि ठीक। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद उस लेवल को बस achieve मेरा ना एक कर प्रश्न का और उत्तर दे दीजिए। गवर्नमेंट ने अभी एक पॉलिसी डिक्लेयर की है मोनेटाइजेशन की, Yes, क्योंकि आप कॉमर्स बैकग्राउंड की हैं। Yes, sir. सर को बताइए कि उसके 2 सबल पक्ष, मतलब पक्ष बता दीजिए, Yes, और sir. 2 उसके विपक्ष के बारे में बताइए कि होना चाहिए तो क्यों और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं। सर पहली बात तो जो मुझे लगता है कि सही है सर, वो है कि इससे सरकार के जो अंडर यूटिलाइज्ड एसेट हैं वो यूटिलाइज हो जाएंगे जब निजी क्षेत्रों में जाएंगे। तो दूसरा ये है कि उससे सरकार को जो निवेश प्राप्त होगा उससे सरकार नए क्षेत्रों में इन्वेस्ट कर पाएगी। तो ये 2 लाभ है सर। और जो 2 इसके प्रभाव है, पहला तो ये सर, अभी जो नीति आई है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि किस मतलब उसका पूरा रोड मैप तैयार नहीं हो पाया है कि हमें किन क्षेत्रों को इसके लिए करना चाहिए। और अवधि जो है उसके 4 साल की वो भी बहुत कम है कि 4 सालों में कैसी निजी कंपनियां सामने आएंगी और इतने कम समय में अनयूटिलाइज्ड एसेट्स को वो कैसे यूटिलाइज्ड बना पाएंगे। ये प्रिंसी, जी सर। इस साल जो हमारा ग्रोथ रेट रहा है वो कैसा रहा है 2020-21 में? सर 2020-21 में मतलब पिछले साल कोरोना था सर, तो उसके प्रभाव इस साल पड़ा और
जैसे भारत की बात करें तो सर बहुत ज़्यादा गिरावट हुई 7.3% की, और वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी 7.3%, 7.9%, सर 3 है। 3% है। ये बताइए कि इस दौरान छत्तीसगढ़ कैसा काम कर रहा है, हमारा जो स्टेट है इकोनॉमी में कैसा कर रहा है हमारा स्टेट? सर छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक स्टेट है सर, कोरोना के केस में दूसरे राज्यों की अपेक्षा या हम भारत की तुलना भी कहें तो हमारी स्थिति अच्छी है। अच्छा, इतिहास में, स्वतंत्र भारत इतिहास में ऐसा कब कब हुआ है कि हमारा ग्रोथ रेट निगेटिव रहा है? कोरोना ने इकोनॉमी पर क्या क्या प्रभाव डाला है? सर पहला तो ये कि जो टर्सरी से कृषि हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र था वो उसमें उतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली, वो भी मतलब स्मूथली चल रहा था। सेकंड, अगर हम बात करें उद्योग क्षेत्र की तो सबसे ज़्यादा वही प्रभावित हुआ है, उद्योग क्षेत्र और सर्विस सेक्टर, और साथ ही जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, बेरोजगारी की बात हो या वेतन वगैरह के मामले में। बेरोजगारी की दर कैसे मापते हैं? सर बेरोजगारी की दर सर NSSO के द्वारा मापी जाती है सर, चालू उसका कोई सूत्र है क्या? यस सर। उसका कोई सूत्र है क्या? सर पूछ रहे हैं सूत्र है क्या बेरोजगारी मापने का कोई? फॉर्मूला सूत्र, हाँ ये सर सूत्र तो नहीं पता, लेकिन पिछले 7 दिनों में एक जो एम्प्लॉय है वो कितने दिनों तक, एक पर्सन जो है वो कितने देर तक नियोजित रहा, उसके आधार पर मापते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल का योगदान बताइए, छत्तीसगढ़ में क्या योगदान है? सर वो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, एक प्रमुख राजनीतिज्ञ रहे हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी, साथ ही स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, और जो विश्वविद्यालय है उनके नाम पर, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। तो ये सिंचाई के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया उन्होंने? यस सर। सिंचाई के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने? सर गंगरेल बांध के संबंध में उनका बहुत योगदान। आप कवर्धा से हैं ना? जी अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे राज्य में कुछ नई तहसीलों की घोषणा की है। जी सर। बता सकते हैं कितने नए तहसीलों की घोषणा की गई है? सर 18। उसमें कवर्धा में भी किसी तहसील की घोषणा हुई है? नो सर। पिछले साल भर में कवर्धा में किसी तहसील की घोषणा हुई है? सर कोई- रेंगाखार। रेंगाखार बना है। यस सर। कुल कितने तहसीलें हैं कवर्धा में? सर कवर्धा में 4 और रेंगाखार को मिला के सर 5। रेंगाखार को मिला के 5 है। यस चलिए बढ़िया है प्रिंसी, ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, शुभकामनाएं। जी सर। थैंक यू।